काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में नियमित चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पद के लिए 14 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनके साक्षात्कार 8 जुलाई को प्रस्तावित हैं। इसे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बीएचयू के हृदय रोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओम शंकर ने इस प्रक्रिया का स्वागत करते हुए कहा कि चिकित्सा अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए जो ईमानदार, निष्पक्ष, संवेदनशील और प्रशासनिक दृष्टि से सक्षम हो। उन्होंने कहा कि नियमित चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वर्षों के प्रयासों का परिणाम है। उनके अनुसार इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए पिछले 3 से 4 वर्षों से लगातार प्रयास किए गए। इस दौरान विभिन्न स्तरों पर मांग उठाई गई और आवश्यकता पड़ने पर 20 दिनों तक आमरण अनशन भी किया गया। उन्होंने कहा कि अंततः केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमित चिकित्सा अधीक्षक, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर स्थायी नियुक्तियों की आवश्यकता को स्वीकार किया। डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि स्थायी नियुक्तियां विश्वविद्यालय में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उनका मानना है कि इन पदों पर स्वच्छ छवि और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति होती है तो संस्थान की कार्यप्रणाली और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनेगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधीक्षक का पद अत्यंत जिम्मेदारी पूर्ण होता है, क्योंकि अस्पताल में प्रतिदिन दवाओं, उपकरणों और अन्य संसाधनों से जुड़े बड़े स्तर के कार्यों का संचालन होता है। ऐसे में इस पद पर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है जिसकी छवि निष्कलंक हो और जिस पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता का आरोप न हो। डॉक्टर ओम शंकर ने अस्पतालों में मानवीय व्यवहार की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा कि चिकित्सा संस्थान सेवा और संवेदनशीलता के केंद्र होते हैं। मरीजों और उनके परिजनों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तथा उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना अस्पताल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में उन्हें इस पद के लिए अवसर मिलता है तो वे स्वयं को इस जिम्मेदारी के योग्य समझेंगे और अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित हो तथा जिस भी अभ्यर्थी का चयन हो वह जनसेवा और संस्थान के हितों के प्रति समर्पित हो। सबसे पहले देखिए, चिकित्सक जो है यहाँ कोई पुलिस और सेना की जरूरत नहीं है। यहाँ लोग अस्पताल में जो आते हैं बहुत पहले से दुखी और पीड़ित होते हैं, तो यहाँ के अधिकारी और कर्मचारियों को हमेशा मानवीय होना चाहिए। उनसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार में बात करना चाहिए, उनकी बातों को सुनी जानी चाहिए, क्योंकि कई बार मरीज जो है दुखी होते हैं, उसके तीमारदार भी परेशान होते हैं, तो उनका व्यवहार कई बार अमर्यादित भी होता है। कोशिश करनी चाहिए कि उनको सोच समझाने की कोशिश की जाए या उनसे उनके लिए एक अलग तरीके से कि उस व्यवहार को बताया जाए कि गलत कैसे है। तो मानवीय ढंग से ट्रीट करने से उन लोगों को भी अच्छे ढंग से व्यवहार करके मरीजों की उपयुक्त सेवा दी जा सकती है। एक दोस्त के नाते, एक भाई बहन की तरह, अपने परिवार की तरह मानने वाले व्यक्ति अगर चिकित्सा अधीक्षक बने और वो धन लोभ, व्यक्तिगत लोभ, सम्मान लोभ या और कई जो व्यक्तिगत दुराचरणों से मुक्त हो और ना किसी द्वेष, न प्रेम से किसी के प्रति आहत होके या सौहृदय होके काम करे, एक न्याय के तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह, एक सौहृदय दिल से सभी की सेवा करने की कोशिश करे, तत्पर रहे दिन रात। और ऐसे व्यक्ति तभी हो सकते हैं जब वो लोभ और लाभ से अपने आप को विमुक्त कर पाएंगे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।